नमस्कार दोस्तों, भाग 2 में आप सभी का फिर से स्वागत है। श्याम कुमार जी हमारे साथ हैं और जैसे कि पिछले प्रेजेंटेशन में आपने देखा कि उनके बातचीत को, उनके लाइंस ड्राइंग्स को उन्होंने कहाँ से सीखा, किस तरीके से वॉश टेक्निक के ऊपर बात किया। तो श्याम जी, अब माइक आपके हवाले है। जी 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 आ, मैं सबसे मेरे दोस्तों से विनती करूंगा कि ये जो लाइव वीडियो चल रहा है, ये जो रिकॉर्डिंग है, आप कला के प्रसार होने की वजह से सबके सब तक पहुंचने के लिए आप प्लीज सब लोग सब्सक्राइब कीजिए और सबको शेयर कीजिए। ये विनती रहेगी सब दोस्तों से। दूसरी एक चीज है ना कि इस तरह के जो हम जर्नीज को हम ये शेयर करते हैं, ये एजुकेशन पर्पस से है, क्योंकि आप किस जगह पे हैं, मैं कहाँ हूँ, और ये आने वाले समय में डिजिटल वर्ल्ड में ये हमेशा ही ऐसे विचरण करेगा। हम रहे नहीं रहे, वो हमेशा रहेगा इस जगह पे। और जो दूसरा सबका एक जो जर्नी है, वह काम करने का एक तरीका है, ये तो सभी को होना मालूम होना चाहिए कि कौन किस तरीके से, क्योंकि वही एक कारण जी होता है ना, हम कलाकार हैं और चित्र के माध्यम से ही हम एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ये बहुत सर, ये ज्यादा आपका जरूरी भी है कि ये आपका भी लोगों बहुत तक बड़ा पहुंचे। कार्य है। आपका भी बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि आप कलाकारों से कलाकार को जोड़ रहे हो और सबको सबका प्रचार कर रहे हो। ये आसान बात नहीं है। ये करने के लिए भी, ये भी तो सेवा ही है, ये भी तो कला की सेवा ही है, आप जो कर बस रहे हो। कोशिश किए जा रहे हैं। यार, ये चीज जो है कोविड के समय से शुरू हुआ था, और ये जर्नी लगभग जी बहुत सारे लोगों ने देखी है, सुनी है। कोविड के समय तो लोग इंतजार करते थे कि हमें कब, है ना, ये देखने को मिलेगा करके। जी जी सर, बहुत बढ़िया कार्य आपका चल रहा है और बहुत कलाकारों को जोड़ दिया है आपने एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक और यू सर। हम यहाँ पे थे, ये स्लाइड के बारे में तो हमने बातचीत कर लिया था। इस जी इस स्लाइड के बारे में हम जानना चाहेंगे। सर, ये रिद्धि सिद्धि गणेशा है। ओके। ये मैंने पढ़ा था, रिद्धि सिद्धि गणेशा की, रिद्धि गणेश जी के साथ में, और उनका रक्त वर्णन क्या है। हाँ उनका हाँ। वर्ण था रक्त जैसा था, ऐसा वर्णन संस्कृति, क्योंकि मैं थोड़ा संस्कृति को भी पढ़ता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजें उसमें मेरे लिए मिल जाती है। तो ओके। फिर उसी पे आधारित मैं पढ़ के मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। ऐसे रिद्धि सिद्धि माता साथ में बैठी हुई है और भगवान गणेश जी उनके साथ विराजमान है इस तरह से। हम्म। और पीछे मैंने कुछ थोड़ा खजुराहो की जो भी शिल्प काम है, उसी के ड्राइंग्स भी मैंने कुछ पीछे बनाए थे सारे। ओके। वाह। ये प्रभु श्री राम जी का चित्रांकन है। ये पूरा संपूर्ण रामायण मैंने किया है। ये हम्म। मेरे यहाँ पे एक मंदिर है, विट्ठल मंदिर, जो विष्णु का अवतार, विट्ठल भगवान श्री विष्णु का अवतार माने जाते हैं। जी। तो उन्हीं के उसी मंदिर में बहुत पुराना, 500-600 साल पुराना मंदिर है। तो मुझे लगा कि मेरे हाथों से भी कुछ यहाँ पे होना चाहिए। तो एक सेवा भाव के तौर पे उनसे उन्होंने मुझे कैनवास वगैरह लेके दिया था, कलर लेके दिया, और सारे पेंटिंग मैंने उनको बना दिए मंदिर में। ऐसे कम से कम ओके। 30 से 40 पेंटिंग मंदिर में मेरे लगे हुए हैं। ये सिर्फ हाँ हाँ। सेवा भाव कि अच्छा, एक याद पीछे बनी भी रहेगी और हाँ जी। पीछे जो ये हल्के जो दृश्य दिख रहे हैं, ये पूरा रामायण इसमें वर्णन किया हुआ है ना। रामायण, पूरा रामायण है सर। तो जी जी जी, उसमें से बाल प्रभु श्री राम का दशरथ राजा के साथ खेलने से लगे सूर्य से सारी उत्पत्ति है। सारे हम्म। सूर्य देवता सबसे प्रमुख आद्य हैं उनके, तो उसी हिसाब से मैंने उनसे स्टार्ट किया है। बीच में सूर्य भगवान जी का एक प्रतिमा है, और फिर उसमें उसके बाद जो प्रसंग है वो है श्रावण बाण, जो दशरथ राजा के तरफ पानी भर कर माता पिता को लेके जा रहे हैं, चार धाम यात्रा। जी। तो राजा दशरथ से, यानी उनसे रावण उनको बाण लग जाता है, और वो जो शाप देते हैं, उसके बाद फिर उनको पुत्र प्राप्ति होती है। उस हिसाब से वहां से मैंने स्टार्ट किया है, तो रावण के अंत तक ये सारे ओके। रेखांकन मैंने उसमें किया है, वो सारे गोल्ड का काम है। हाँ हाँ। ये माता सरस्वती है। वाह। ये सारा एक रेखांकन मैं कुछ उसमें थोड़ा ऐड भी करता हूँ, और थोड़ा मुझे जो कलर अच्छे लगते हैं, ब्राउन कलर जो है, इंडियन कलर जो है, वो ही मुझे हाँ। थोड़ा भाते हैं। ओके। और सारा वॉश टेक्निक में होता है। अच्छा, ये जो ब्राउन बेस है, हाँ जी। या ऊपर से ये अप्लाई किया हुआ ये है। वो तो सीधा एक्रेलिक वाटर बेस, वाटर उसी में यूज किया है, ब्राउन कलर।
हाँ हाँ। वॉश टेक्निक में यूज करता हूँ, और फिर ओके। उसके ऊपर फिर गोल्डन का काम होता है। ओके। जी। वाह। ये पेंटिंग एक हम स्त्री की भूमिका क्या है हमारे जीवन में, जी। स्त्री की भूमिका के ऊपर बनाया मैंने। एक व्यक्ति बनाया सामने, एक चेहरा बनाया कि आप जो बोलते हो कि मैं हूँ, लेकिन वैसा नहीं है। आपके पीछे किसी का हाथ भी है। तो हम्म। आप बचपन से लेके आप जब चार पैरों पे चलते हैं, यानी आपके आप जब बोल भी नहीं सकते हो, तो उस वक्त से लेके माँ से लेके तो पत्नी तक ये सारी भूमिकाएं सारी स्त्री निभाती है और आपको संभालती है। इसीलिए मैंने सारे आपको देखिए, उसमें मैं छोटे बालक का भी वर्णन किया है, हाँ, उसमें फिर बालक उसका के ये जो पैर और हाथ जो क्रॉल करके चल रहे हाँ, हैं। और आप बुढ़ापे के बाद भी आपको सहयोग पत्नी का ही होता है। इस माध्यम से माँ होती है, पत्नी होती है, सब चीजें वो सिर्फ स्त्री तो है। और और आप दूसरा ये देश जो सेवा आगे हो। लाठी लेके जो ये एक पैर है। हाँ जी, जी, जी। आप चार पैर पे हो, दो पैर पे हो, आप सुबह चार पैर पे हो, सुबह यानी मतलब आप बालपन, आपका बालावस्था। आप दोपहर के समय आप दो पैर हो जब आपकी गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाता है। और बुढ़ापे का समय, ये सारे समय में तो आपको श्री सहारा देती है। बिल्कुल। तो श्री का हाथ क्या, श्री के हाथों में सारा लिखा है, इसी वो सब ड्राइंग मैंने पेंटिंग का। बिल्कुल। श्री गणेश जी का रेखांकन इस ब्रश से किया था मैंने। हाँ हाँ। ऐसे मैंने सारी सीरीज मैंने बनाई थी 30-40 गणेश जी की। ओके। ये सारे ब्रश 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 ड्राइंग सारे सर मेरे। ये पार्वती जी का पेंटिंग है। ये कुमार संभव में वर्णन किया है हम्म। कि विरह गीत गा रही है पार्वती माता शिव शिव जी के लिए। तो उसमें किन्नर गंधर्व जो भी है संगीत बजा रहे हैं, वो भी दुखी है कि पार्वती माता इतनी दुखी है। तो वो भी दुख भरे गीत, विरह गीत गाते समय का ये दृश्य है। ये कुमार ओके। संभव में वर्णन किया था। इसी के ऊपर मैंने एक पेंटिंग बनाया है। ये वॉश टेक्निक में है प्योरली। ये वही मैं एक चीज मैं ध्यान दे रहा हूँ कि ये इतनी कितनी खूबसूरती से है ना, सिंपल कुछ कुछ चीजें ही उसमें दिख रही हैं, कुछ चीजें बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो गई हैं। जैसे आपने ये बीच वाले फिगर के फेस से कलर रिमूव किया है, तो वो एक जी जो सर। नीचे की जो परत है वो पेड़ और उनका फेस, ये दोनों जगह से हाँ रिमूव किया हुआ है। और जिसमें मेरे ख्याल से वो पेपर का जो ये है, वो बहुत खूबसूरती से टेक्सचर। बाहर आ रहा है, वो वाइटनेस। हाँ हाँ हाँ, बहुत सी चीजें वैसी होती है, बहुत से तो पेपर का ही वाटर बेस्ड वॉश टेक्निक में वही तो होता है सर। वॉश टेक्निक में वही। नीचे का सरफेस जो है ना, वो सामने आना दिखना चाहिए। और बिल्कुल। उसका जो आनंद आता है ना, वो पेपर का कलर सर, उसके बाद अपने हल्के फुल्के कलर, उसका जो सौंदर्य है वो अलग ही है। वो क्या भाता है मुझे। दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो ये इनके बाल के जो कॉन्टूर हैं, जो बैकग्राउंड के साथ हाँ ब्लर से मर्ज हुए हैं, वो भी कितना खूबसूरत है। वो एक अलग अलौकिक भाव में ले जाता है। जैसे अगर जी हम सर। ये पास वो वाले फिगर की बात करें तो ये एकदम क्लियर है, शार्प है। हाँ और हम पीछे यस देखने जाए तो वो सब ब्लर है। तो ये यही ये मेरे ब्लर ख्याल है से एक ये अलौकिकता उसमें झलकती है। ये ये पर्सपेक्टिव, ये मैं होता है सर नेचुरली, ये ऊपर से गॉड गिफ्टेड है। ये ओके। मैं कुछ ऐसा कुछ होता नहीं कि मैं ये मुझे ये करना है। हाँ ये हाँ। पता नहीं, वो भगवान सब माता सरस्वती की कृपा है, पिताजी का गुरु जी का आशीर्वाद है। वो होता है, नेचुरली होता है, और आता है आंखों के सामने जो दिखता है नेचुरली, वो वैसे बनते जाता है। ये कितने आप समय जिस टाइप के लगता है नर्सरी आपको ये इन कामों में? ये एक पेंटिंग बनाने के लिए कम से कम मुझे 3-4 दिन तो लगे जाते थे काम पे, ओके। एक पेंटिंग के लिए। तो आप कैसे क्योंकि मैनेज एक करते स्टेप बाय हैं स्टेप आपका दिनचर्या स्कूल का फिर? सर अभी सेवा, कला की सेवा तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ हाँ। घर गृहस्थी भी है। पूरा स्कूल से सुबह 10 बजे स्कूल में जाता हूँ, 5 बजे घर पे आता हूँ। उससे पहले सुबह उठ के मैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक होने के बाद मैं ड्राइंग करता हूँ। फिर शाम को आने के बाद थोड़ा वॉश टेक्निक। फिर एक बाय स्टेप काम होते होते 3-4 दिनों में कंप्लीट हुआ है। कंटिन्यू में ओके। बैठ ही नहीं पाता हूँ ना, हाँ हाँ। तो इसलिए 3-4 दिन लग ही जाते हैं। बिल्कुल। मतलब मुझे होता कभी है कभी सर, ऐसा होता है। लगता है कि 24 घंटे भी कम पड़ते हैं लोगों के। मेरे को किसी ने एक दिन पूछा था, बोले आप काम नहीं नहीं करते नहीं सर, हैं, टॉक बिल्कुल करते हैं? मैं बोला मैं 24 घंटे में है ना 36 घंटे का काम करता हूँ। नहीं 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 नहीं, वो भाव होता है सर कला। बिल्कुल। एक खजुराहो से प्रेरित होकर मैंने काम किया था, कुछ टेम्पल्स वगैरह, ओके। वहाँ की फिगर्स, उनका रेखांकन, उनके अलंकरण अलंकरण, हाँ हाँ। और उसके
उनकी बॉडी प्रोपोर्शन, इस हिसाब से मैंने ड्राइंग मैंने किया था। ओके। ये मुझे लगता है ये होगा 2 फीट बाय 4 फीट में। वाह। और पूरा वास्ट टेक्निक में। ये मैंने ये हम्पी से प्रेरित होकर काम किया था सारे। ओके। राजा कृष्णदेव राय का मैंने प्रतिमा, राजा कृष्णदेव, जब मैं हम्पी देख रहा था मुझे लगा कि राजा कृष्णदेव राय ने क्या साम्राज्य बनाया हुआ उस समय। मैंने जब हम्पी देखा तो मैं तो अद्भुत रह गया, क्योंकि ऐसी चीजें देखने के बाद तो हम तो शून्य लगने लग जाते हैं। बिल्कुल। एक व्यक्ति है कि जो एक व्यक्ति ने इतना सुंदर साम्राज्य निर्माण किया है, और क्या मैंने वहां का सब स्ट्रक्चर देखा, वहां पे लाइंस देखी, अद्भुत है कि हम सीधे लकीर नहीं खींच सकते हैं। वहां पे उन्होंने स्टोन में काम किया है सर। अद्भुत रचना है कि बिल्कुल। हम ड्राइंग भी नहीं बना सकते उस जो स्ट्रक्चर का है। हम ड्राइंग सही तरीके से नहीं बना सकते, और उन्होंने इतना शार्पली काम स्टोन में किया है। इतनी और मुझे तो लगता है अमेजिंग जैसे चीज है। एक राज्य व एक देश की जो पहचान है ना, वो कला और संस्कृति से ही होती है। जो बिल्कुल राजा सही, मैं हैं तो या मानता जो भी लोग हैं, वो लोग रहें न रहें, उनके फेस कैसे थे वो हम नहीं जानते, लेकिन उन हूँ। नहीं समय जो नहीं। कलाकृतियां बनी हैं व संस्कृति की जो झलक हमें दिखाई देती है, तो हमें उस डायनेस्टी को याद दिलाता है, उस काल को याद दिलाता है। मुझे लगता है कि अभी अगर जो काम हो रहा है वो आने वाली सदियों तक वो पीढ़ियां देखेंगी, तो इस तरह के काम हो जो वो एक मैसेज जाए। जैसे अशोका की बात करें, तो अशोका स्तंभ बोले या अशोका स्तूपा बोले, इन सब चीजों को आज भी हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। और हम अशोका का फेस कैसा था हमें नहीं पता, लेकिन उस समय जो कलाकारों ने कलाकृतियां बनाई या अशोका ने बनवाई वो चीजें, वो आज हम असामान्य है। जानते हैं सदियों बाद भी। जी बिल्कुल तो सच वही है सब हम सच, और चाहते ये हैं तो कि बच्चों अभी को। जो चीजें गढ़ रही हैं या हो रही हैं वो आने वाले सदियों तक ऐसे ही रहे। तो ऐसे कुछ चीजों का निर्माण करें कि वो सदियों सदियों तक वो अमर रह जाए। अमर हो जाए, सही बात है। ये तो बच्चों को सिखाना भी जरूरी है सर, बिल्कुल। आर्ट कॉलेजेस में भी बच्चों को दिखाना चाहिए। हम बिल्कुल। बच्चे तो सब एक्स्ट्रा काम तो करते हैं, वो तो मानता हूँ, वो भी एक साधना ही वो है। भी कला है। लेकिन ये भी तो, बिल्कुल। हाँ ये भी तो बेसिक और है ना दूसरी सर। दूसरा एक चीज है ना कि हम भारत में हैं तो भारतीयता मेरे ख्याल से काम में अगर दिखे या अगर प्रभावित भी होते हैं तो वो बहुत अच्छा है कि उसमें कुछ झलक दिखती है या दिखनी चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पहाड़ी, कांगड़ा, राजस्थानी शैलियां बहुत भरी पड़ी हैं। मैं एक बहुत ये बढ़िया। मुझे एक बात याद आई। मैंने एक कॉलेज के लिए सिलेबस बनाया था, जो कॉलेज है फ्रांस में। तो वो शहर था लियोन करके, तो जो लियोनार्डो विंची ने डिजाइन किया था। तो मैंने जब सिलेबस हाँ बनाना शुरू किया तो मैंने वही सारे इजम्स मैंने उसमें से हटा दिए। मैं बोला वो ऑलरेडी वहां वो लोग जानते हैं कला के बारे में, हम जी। भारतीयता को क्यों ना उसमें ऐड करें। और एकदम गुरुकुल वाह। पद्धति के साथ ही मैंने वो चीजें शुरू की कि वो एक योगा सेशन से शुरू होगा, और टीचर का जो रिस्पेक्ट है वो बहुत जरूरी है। आज के समय में गूगल बहुत ज्ञान दे देता है, तो जो एक बहुत टीचर से जो चीजें आनी चाहिए ना वो बामुश्किल ये होता है। तो इसीलिए उन सब चीजों में बाय लिखित ऐसे लिखा हुआ था कि हमें रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है लोगों के साथ, और दूसरा हमें डिस्कशन बहुत जरूरी है, और हम सिर्फ भारतीयता को लेके ही इसको आगे बढ़ाएंगे, और शुरुआत करेंगे योगा से। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, बहुत ये सुंदर इस बनाया। इमेज के बारे में हम जानना चाहेंगे। ये श्रृंगारित महिला है, ये श्रृंगार कर रही है, बालों को सजा रही है। जी। और पीछे मैंने वही खजुराहो की कुछ ड्राइंग दिए हैं सारे, कि वो देख रही है, वेटिंग कर रही है किसी के, हाँ हाँ। अपने पति के आने के लिए वो श्रृंगारित हो रही है। इस ओके। प्रकार, एक इस प्रकार का। और पीछे मैंने सारे वो उसी औचित्य से सारे ड्राइंग्स पीछे भी उसी तरह के दिए हैं। ओके, तो ये सारे थोड़े काम से आपके पेपर पेपर पे चीजों ही हैं? से, सारे पेपर वर्क से सारे में। ओके। अच्छा, इसका ये टेक्निक जो है वो जब लास्ट में मेरे ख्याल से वो ऐसे कंचे या किसी चीज से घिसते हैं, कौड़ी से। नहीं, उस नहीं सर, उस तरह से नहीं है। अच्छा। ओके। ये सिर्फ शाइनिंग इसलिए करते हैं कि उसमें थोड़ा मैंने उसी बेस में जो वॉश वॉश करता हूँ ना, हाँ। उसमें भी मेरा गोल्ड है। ओके। तो इसलिए वो शाइन करता है, ऐसा लगता है कि उसे कुछ कोई किसी ने उसके ऊपर कुछ पॉलिश वगैरह किया है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने ओके। उसी वॉश टेक्निक में ही मैं थोड़ा गोल्ड यूज करता हूँ, और उसी का वॉश करता हूँ। हमें तो थोड़ा मुझे स्पार्कल लगता है कि। एक चीज, जब मैं इंदौर में था तो एक टिकेकर सर करके थे, जो हाँ जी जी। जो वहां से आए थे, महाराष्ट्र से कहीं से आए थे वो।
उन्होंने हम लोगों को काफी समय बैचलर के फर्स्ट ईयर में उन्होंने पढ़ाया। तो उन्होंने वॉश जी टेक्निक क्या होती है वो उस समय उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो फिर हम लोग वो कंचे से घिस के उसको कैसे थोड़ा शाइन देते हैं, या उस लेयर्स को हाँ हाँ कैसे ये हाँ। करते हैं, वो उन्होंने बताया था, तो मुझे वो बात ध्यान आ गई। बिल्कुल बिल्कुल वैसे होता है। मिनिएचर पेंटिंग में वही, वास्टिक में वही होता है कि वो शाइन करता है। ओके। मेरे गुरुजी ने भी मुझे वही, उनकी पेंटिंग भी उसी तरह से करते थे। हाँ हाँ। अच्छा, इसके लिए कोई जी खास पेपर आता है? वैसे तो मैं टिंटेड पेपर यूज करता हूँ सर इसके लिए। जी। एक थोड़ा हेवी, जैसे माउंट बोर्ड होता है, बॉक्स बोर्ड होता है, हम्म। उसी तरह का एक पेपर, थोड़ा मोटा पेपर होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, फंगस फंगस प्रूफ होता है। ओके। और उसी पे वॉश टेक्निक है। ये श्रृंगार सब्जेक्ट पे किया था, 5x4 का पेंटिंग हुआ सर, 4x5 फुट का। हाँ हाँ। तो ये बैंगलोर में शो था मेरा, उस समय का ये पेंटिंग है। तो क्या ये कैनवास पर भी संभव है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं सर, संभव तो सब चीजों पे हो जाता है। ओके। कैनवास पे भी ऐसे टेक्निक हो जाएगा, कैनवास पे भी कैनवास पे होता है। पेपर पेस्ट करके भी किया जा सकता है? कैनवास पे नहीं, ऑलरेडी कैनवास पेपर जैसा भी आता है। अच्छा। और उसके भी कुछ दो चार कलर होते हैं, एक ब्लैक भी होता है, एक ब्राउन भी होता है, ग्रे भी होता है। ओके। तो उसी का टेक्सचर यूज करके, उसी का कलर यूज करके हम इस तरह के काम कर सकते अच्छा, हैं। जो लेलिन लेलिन लेनिन बराबर, है उसी ना? पेपर, बिल्कुल पतला सा हल्का सा कागज के जैसा पेपर आता है, ओके। कैनवास आता है। वो भी फाइन, मैं उसी पे काम करता हूँ सर। ओके। लेकिन ये जो भी ड्राइंग आप दिखा रहे हो वो सारे पेपर के ऊपर है। अच्छा। जी। ये भी खजुराहो टेम्पल के ऊपर, राजा कृष्णदेव राय, हम्म। माता सरस्वती, कि इतनी अच्छा, ये सुंदर सुंदर रिपीट हुआ चीजें है है ना? ना कि हम प्रेरित हो जाते हैं उन चीजों ये से। काम मुझे ये बहुत वरा पसंद आया। होता, हाँ जी ये वरा वरा अवतार है सर। और माता बस, माता लक्ष्मी उनके हाथों के ऊपर विराजमान है। ये हाँ हाँ। स्कल्पचर खजुराहो में भी ऑलरेडी बने हुए बहुत जगह पे है। ओके। वराह रूप तो हर जगह पे मंदिरों में दिया, वर्णन किया है। मैं अभी एक हनुमान जी का ये चित्र मैं ये कर रहा था। तो तब जी मुझे है ना, मैं ये आपने उस समय ये काम के फोटोज कुछ शेयर किए थे, तो मेरे को एकदम से जी ये क्लिक हुआ। जी। तो मुझे ये बहुत पसंद आया था कि ये जो तरीका है, थैंक इसमें यू। गोल्ड है क्या है, वॉश टेक्निक है, मैं मुझे जानना है सारा करके। मिक्स मीडिया है, सारा मिक्स मीडिया है इसमें। ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये माता सरस्वती, यही जो पुणे में जो शो किया था, जी। बुद्धि की देवता गणेश का है और विद्या की देवता माता सरस्वती है। इस थीम पे मैंने काम किया था, और ये पेंटिंग मेरा सेल हुआ है सर अभी शो में। ओके। इसी सीरीज जी का? जी। हाँ इसी सीरीज, यही यही ओके। पेंटिंग था, यही मैंने ओके। वहाँ किया था, सबमिट। ये ये मोहनजोदड़ो, हाँ हाँ। ये जो हमारे पढ़ाई में भी हमने पढ़ा है सर, नर्तकी करके हम मोहनजोदड़ो में बिल्कुल। एक शिल्पकार मिला है। बस मैंने जो उसी का स्कल्पचर था। चित्रीकरण किया था। हाँ ये स्कल्पचर था, मैंने पेंटिंग बनाया है। वाह। उस वक्त कैसा श्रृंगार हुआ, उसकी आंखें हाथ कैसे हो गए। ये आश्रमों के ऊपर ही डिपेंड है, 4 आश्रम जो हमारे जीवन काल में आते हैं। हम्म। श्रृंगार। ये श्रृंगार। तो यहाँ आपका प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। और जी जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो आप पढ़ाते ही हैं, और हम चाहेंगे कि आप कुछ संदेश ऐसे दें जो विद्यार्थियों को काम आ सके। जी। सही मायने में ये तो है ना, ये कला, अब बहुत से क्या होता है सर कि पैसों के लिए बहुत सा काम हो रहा है। तपस्या, पहले तो कला की तपस्या करना हो गया, हमें तो बेस से सब सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि आप जब तक काम नहीं करोगे तब तक आपको पैसा, वो बाकी बात है। आपकी आत्म संतुष्टि के लिए कला है, वो संगीत हो या कुछ भी हो। उसके बाद बाद में जो आता है वो आर्थिक आ जाता है। लेकिन हमें पहले तो सेवा करना बहुत जरूरी है, उसके लिए समर्पण बहुत जरूरी है। तो मैं सभी सभी विद्यार्थियों से ये कहूंगा कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए उतना काम कीजिए, जितना ड्राइंग कर पाए उतना ड्राइंग कीजिए, और भारतीय कल्चर को पढ़िए। सारा बिल्कुल। बेस आपको यहीं पे मिलेगा।
जहाँ से कला की शुरुआत भी नहीं होता, वहाँ पे अजंता में हमने पेंटिंग देखे, वहाँ पे गुफा चित्र हमने देखे हैं, कि कला की शुरुआत ही हुई है। अगर हम बेस नहीं पढ़ पाओगे तो आगे आप क्या करोगे? ये मैच्योरिटी कब आती है? बहुत सालों की तपस्या के बाद आप कुछ आपका नया नयापन सामने आता है। अब सीधा नया कैसे आएगा? आपको तो पहले बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब तक, मैं भी यही चाहूंगा, बच्चों से यही बोलूंगा कि आप ड्राइंग कीजिए, आप पढ़िए, आप जाइए, हमारे भारतीय चीजें देखिए, उसके बाद आपको कुछ नया सूझेगा, और उसके साथ कंटेम्प्रेरी में आपको क्या मिलेगा, फिर उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। तो बिल्कुल मैं सबसे यही विनती करूंगा कि आप जितना सेवा कर पाए कला की उतना कीजिए, और बस सही काम बात। करते रहिए, बाद में जो मिलना है वो देगा ही, जो भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अंत में चाहेंगे आप दो शब्द इस चैनल के लिए जरूर बोलें, कि आपने कब देखा इस चैनल को। सर, ऑलरेडी राजेश एकनाथ जी ने मुझे बताया था आपके बारे में, और मैंने बोला मेरे लिए बहुत बड़ी, बहुत अच्छा आपने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, और ऐसे बस आपके हाथों से भी इतनी अच्छी सेवा हमेशा के लिए होती रहे, और आप भी कला के लिए आप जो कार्य कर रहे हो, आपका इससे भी पूरा वर्ल्ड वाइड आपका सब काम हो। और जी यही बिल्कुल शुभकामना मैं आपकी, मेरी तरफ से, सब कलाकारों की तरफ से आपको देता हूँ। बिल्कुल। बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद सर। और बस अब हम अंत में हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इतना सारा वक्त निकाला इस बातचीत के लिए। और सभी सर दर्शकों को भी आप, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और दर्शकों को हम एक विनती जरूर करेंगे कि जो मित्र आप लोगों को अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी ये हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी आप लोग शेयर करते रहिए, क्योंकि जितना हम आज डिजिटल वर्ल्ड में एक फिंगर टिप पे आप शेयर कर सकते हैं, अब यही चीजें आप 50 हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, आप भेज सकते हैं। जिसको देखना हो देखे, काम के विषय में जाने, क्योंकि ये चीजें स्प्रेड होना बहुत जरूरी है लोगों तक। सभी आर्टिस्ट की जर्नी, क्योंकि सबका एक डिफरेंट जर्नी होता है, वो जानेंगे, उनके काम के बारे में जानेंगे। तो मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा। और आप सभी ने इतना सारा समय दिया इस बातचीत के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू।